हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। और आज का दिन है फ्राइडे। मार्केट्स ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा, मार्केट का क्या सेंटिमेंट था, और अपकमिंग वीक यानी कि मंडे को मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और चलते हैं चार्ट्स पे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को प्रेफर करता हूँ, तो आइए मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे समझा देता हूँ कि मार्केट ने किस तरीके से आज का मूव किया है। तो ये है 1 आवर का चार्ट। सबसे पहले बैक टू द जोन्स, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। आपको सेम रेंज में जहाँ पे भी विक्स दिख रही है, जो कि बैक टू बैक अगेन एक सर्टेन एरिया पे आके मार्केट को ऑपोजिट साइड भेज रही है, वो रेजिस्टेंस है ऑन दी हायर एंड, और सपोर्ट जो है वो सेम है नीचे की तरफ। आपको फाइंड आउट करना होगा कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस। ये 1 आवर चार्ट है और यहाँ पे जो है मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में पिछले 5 से 6 दिन से मूव कर रहा था। आज कहीं ना कहीं अपन को देखने को मिला कि मार्केट फाइनली जो है इस रेंज का ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की तरफ निकल गया। प्रीवियस हाइस की बात कर लेते हैं 1 आवर पे ही। ये जो है विच इज 24,531। आप कह सकते हैं राउंड फिगर लेवल 24,500। ठीक है, ये ग्राउंड फिगर लेवल भी है, इसी के आसपास मार्केट का प्रीवियस हाई है। तो अब जो हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए वो ये है कि कहाँ मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपन ने डिस्कस कर रहा था कि मार्केट का सेंटीमेंट कहीं ना कहीं नेगेटिव ही दिख रहा था। बट आज के इस मोमेंटम के बाद कहीं ना कहीं हमको एक सेकंड थॉट दिमाग में लेके आना पड़ेगा कि क्या मार्केट अभी भी बुल रन में है या फिर बुलिश ब्रेकआउट दे सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको जो है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहूंगा। ठीक है, तो आज मार्केट ने जिस तरीके से रिएक्ट करा, हमने कल 3 केसेस डिस्कस करे थे जो कि बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केसेस थे कि इन तरीकों में से किसी भी एक तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। और उसमें दो जो थे हमारे वो सेलिंग साइड के केस थे और एक बाइंग साइड का केस था। तीनों में से कोई सा भी केस नहीं बना है। मार्केट ओपन होने के साथ ही जो है बुलिश मोमेंटम स्टार्ट करा और क्लोजिंग टाइम तक भी बुलिश ही क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे अगर आप मेजरली देखेंगे कि आज के मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपको कुछ बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ने को नहीं मिला होगा, अनलेस कि आप एक स्कैल्पर हैं और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि मार्केट जो है फर्स्ट 15 मिनट्स या 30 मिनट्स आप बोल सकते हैं, फर्स्ट 30 मिनट्स के बाद मार्केट ओवरऑल एक जोन में ही था, एक साइडवेज मोमेंटम ही था, जहाँ पे जो है कैंडल्स में वॉल्यूम नहीं था और डायरेक्शन भी क्लियर नहीं था। मार्केट कहीं न कहीं रेजिस्टेंस लगाने के बाद रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हुए हायर एंड्स पे ही होल्ड कर रहा था। फाइनली मार्केट ने सपोर्ट तोड़ने की कोशिश करी नीचे, बट अल्टीमेटली जो है मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया और एक ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल भी एक वैलिड ब्रेकआउट कैंडल नहीं है, क्योंकि इस कैंडल का विक अगर आप देखेंगे तो वो इसकी बॉडी से भी बड़ा है। कहीं न कहीं मोमेंटम तो आया, बट सेलर्स थे और सेलर्स ने जो है बायर्स को वापस से प्रेशर किया और क्लोजिंग जो है वो कहीं न कहीं इस कैंडल की नीचे ही हुई है। और उसके बाद आप देख लीजिए ये कैंडल बनी है लगभग 2:20 पे, और उसके बाद अगले 1 घंटे तक भी मार्केट इन हाइस को नहीं तोड़ पाया, व्हिच इज़ अगेन अ नेगेटिव पॉइंट फॉर द मार्केट। बट समहाउ क्लोजिंग अभी भी बुलिश ही कंसीडर की जाएगी, क्योंकि हायर एंड्स पे ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने क्लोज करा है। ठीक है, नाउ एज एन इंट्राडे ऑप्शन बायर आई विल टॉक अबाउट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो बाइंग ही करते हैं। तो एज अ बायर आपको ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आज आपने लॉसेस करे हैं तो वो क्यों करे हैं। ठीक है, और मेरा आप लोगों से यही सवाल होगा कि अगर आज आपने ट्रेड भी करा है तो वो क्यों करा है, क्या सोच के करा है, क्या समझ के और क्या देख के करा है। आपके कमेंट्स, आप अपने थॉट्स जो है मेरे को कमेंट्स में बताइए, जिससे मैं भी समझ पाऊंगा कि आप लोगों का माइंडसेट किस तरीके से काम कर रहा है लाइव मार्केट में। क्योंकि मेरे को पर्सनली 15 मिनट के बाद, या कह लीजिए पहले आधे घंटे के बाद, या चलिए अपन राउंड फिगर में काम करते हैं, तो 10 बजे के बाद मुझे यहाँ पे कोई भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी जिसमें मैं पर्सनली जो है एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने की सोचूंगा। ठीक है, फुल क्वांटिटी तो रहने दीजिए, मैं मतलब 10% क्वांटिटी से भी ऐसी कोई पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं करना चाहूंगा आज के मार्केट को देख के, क्योंकि एज अ बायर या एज अ सेलर आपने जरूर कुछ ना कुछ कर लिया होगा अच्छा, बट एज अ बायर आपने किधर पैसा बनाया होगा इसमें। तो मार्केट बहुत टफ था फर्स्ट 15-30 मिनट्स छोड़ के, और
ये एक कैंडल छोड़ के मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसमें आपने बहुत इजीली पैसा बना लिया हो। आपने जरूर ट्रेड करा होगा, और अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट किन तरीकों से रिएक्ट कर सकता है। सो सबसे पहले हमने प्रीवियस हाइज जो है वो मार्क कर रखा है ऑलरेडी, जो कि है 24,500 के लेवल पे। सो अब हमारा जो नेक्स्ट थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो ये है कि क्या मार्केट यहाँ से बुलिश मूव दे सकता है। अगर मार्केट को बुलिश मूव देना है और मार्केट को प्रीवियस हाई की तरफ जाना है, तो जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो बन सकते हैं मंडे के लिए वो ये है कि मार्केट हल्का सा फ्लैट गैप अप गैप डाउन। आपको पता है जब मैं बोलूँ गैप अप गैप डाउन तो उसका मतलब बहुत ही एक थोड़ा बहुत क्लोजिंग के आसपास कहीं ना कहीं खुले। अगर मार्केट का बुलिश व्यू है और मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो सबसे बेस्ट और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप जो होगा वो ये है कि मार्केट खुलते से ही पहला एक नेगेटिव स्विंग बना दे। पहला एक नेगेटिव स्विंग बनने के बाद हमको ऑब्जर्व करना है कि क्या मार्केट सपोर्ट टेस्टिंग कर पा रहा है कि नहीं। और अगर मार्केट जो है पहला सपोर्ट लगाने के बाद सपोर्ट टेस्टिंग नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट हायर हाइस क्रिएट करता हुआ, अगर प्रीवियस हाइस को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ कहीं पे हमको एक कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत पड़ेगी देखने के लिए, जिसमें अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसी कोई कैंडल हमको यहाँ पे मिले इस सिनेरियो के बाद, तो हम डेफिनेटली जो है एक बुलिश एंट्री ले सकते हैं और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बुलिश मूव। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट जो है प्रीवियस हाइस को रिटेस्ट कर दे या ब्रेक कर दे, बट कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होता है वो हमेशा इंट्राडे हाई होता है। और उसके बाद अगर ये सिनेरियो फर्स्ट हाफ में ही बन जाता है तो सेकेंड हाफ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंट्राडे हाई के ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट जो है वो फर्दर कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड में। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट बुलिश केस कि मार्केट अगर बुलिश होना चाहता है तो इस तरीके से अगर कुछ सेटअप मिलेगा, अगर कोई केस मिलेगा तो ही मैं पर्सनली ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। और इसके अलावा अगर आप कहें कि मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन गैप डाउन या गैप अप के साथ और जो है डायरेक्टली आज की तरह ही अगर एक हायर हाइज बनाता हुआ और मार्केट मोमेंटम कर जाएगा, तो उसको हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे दैट इजीली, बिकॉज मार्केट में सेंटीमेंट अभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो भी बनता है तो मैं उसको पर्सनली जो है नहीं प्रेफर करूंगा। ये बिल्कुल भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है और इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमको अगर बाइंग करनी है तो हमको चाहिए होगा कि मार्केट जो है सपोर्ट्स के आसपास हमको एक कंफर्मेशन दे, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अपन लोगों के लिए सबसे अच्छा जो ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा वो यही होगा कि हम नीचे के लेवल्स पे जो है मार्केट में एंटर करें। कभी भी ऐसे सिनेरियोज में जहाँ पे मार्केट सिचुएशन बिल्कुल भी अभी कंफर्म नहीं है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। हालांकि मेरा अभी भी ओवरव्यू नेगेटिव ही चल रहा है, बट अभी क्योंकि बहुत ही मिक्स सिचुएशन है, मोमेंटम्स क्लियर नहीं है, रेंज ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं, बट फिर भी मार्केट किसी भी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। मैं पर्सनली तो इसमें बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेने वाला हूँ। और अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो डेफिनेटली आई विल बी टेकिंग अ ट्रेड फॉर द लॉन्ग साइड, फॉर द अपसाइड डायरेक्शन। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला केस बुलिश साइड का, और बुलिश का केवल ये ही एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप है। इसके अलावा कुछ भी होता है मैं ट्रेड नहीं लूंगा बुल साइड में। ठीक है, हायर एंड में अपसाइड का कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इंट्राडे के हिसाब से कि क्या मार्केट जो है वो नेगेटिव मोमेंटम भी दे सकता है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी क्या पॉसिबिलिटी है या क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर मार्केट हायर लेवल्स पे जाता है, ठीक है, प्रीवियस स्विंग आप लोगों को पता था कि 24,530 के आसपास लगा हुआ है। अगर मार्केट कल फ्लैट गैप अप या गैप डाउन, सेम सिनेरियो, अगर मार्केट कल पहला बुलिश स्विंग बना देता है, तो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए कि मार्केट जो पहला रेजिस्टेंस ले, क्या उस रेजिस्टेंस के बाद मार्केट अपने हाइस को होल्ड कर पा रहा है या फिर क्या मार्केट रिटेस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पाएगा तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट लोअर हाइस बनाता हुआ हमको एक कंफर्मेशन कैंडल देगा, तभी जो है नीचे का ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाएगा। और ऐसे सिनेरियोज में भी फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो इंट्राडे लो ही होगा। और अगर ये सिनेरियो फर्स्ट हाफ में बनता है तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर डाउन ट्रेंड। ठीक है,
हम प्रीवियस हाइस का भी ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम एक अच्छा नेगेटिव मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो कल सॉरी मंडे को जो है मार्केट वो डिसाइड करेगा कि मार्केट किस तरीके से या किस तरफ में फर्दर मूव करना चाहता है। एक चीज मैं और आपको दिखा देता हूँ कि वीकली कैंडल पे हम आ जाते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे था, मार्केट ने क्लोजिंग दी है, वीकली कैंडल भी क्लोज हो गई है। तो आप लोग अगर देखेंगे, देखिए ये जो है ये चार्ट है पिछले 5 वीक का। तो अगर आप इस 5 वीक के चार्ट को देखेंगे, ये मार्केट ने हाई लगा रखा है और ये लो लगा रखा है, और मार्केट 5 वीक में बहुत ज्यादा कहीं पे मूव नहीं कर रहा है। मार्केट ने कोशिश जरूर करी है कि ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए, बट अल्टीमेटली कोई रिजल्ट निकला नहीं है इस लेवल का कि क्या ये लेवल फर्दर अपसाइड ब्रेकआउट होगा या फिर ये लेवल फर्दर डाउनसाइड ब्रेकआउट होगा। ये अभी तक जो है एक डाउटफुल सिनेरियो ही है। इसलिए हम मंडे के लिए दोनों तरफ के केसेस देके चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट फेलियर जो लास्ट वीक में हुआ था उसके बाद भी मोमेंटम एज पर दी एक्सपेक्टेशन मिला नहीं है। आज काफी मार्केट ने अनयूजुअल बिहेव करा है। मार्केट जो है स्टार्टिंग से ही एक तरफा ऊपर की तरफ गया है, जिसकी मुझे पर्सनली बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट अगर हमको पता है कि मार्केट में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम उस हिसाब से अपने ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। हम पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अपनी एंट्रीज़ एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आज के जैसा मार्केट जो था, जो कि फुल बुलिश था, तो ऐसा अगर मेरा माइंड में ऑलरेडी चीज़ें नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो मैं उस ट्रेड को बिल्कुल भी एग्ज़ीक्यूट करने के फ़ेवर में नहीं रहता। हमारा व्यू था कि मार्केट बुलिश हो सकता है, बट उसके लिए हमारे पास एक प्लान था, एक सिनेरियो था कि अगर मार्केट फर्स्ट स्विंग नेगेटिव बना देगा और सपोर्ट टेस्टिंग नहीं होगी, तो कहीं न कहीं हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे। बुलिश मोमेंटम भी हमारे माइंड में था, बट वो इस तरीके से था कि लोअर लेवल्स पे बाय किया जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं कि मार्केट खुलते से ही ऊपर चला गया और आप ऊपर ही बाय करके बैठे हो, क्योंकि उसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांस होते हैं कि डीके के कारण या फिर जो है थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट के कारण आप उस पोजीशन से आउट हो ही जाएँगे। आप कितना भी छोटा स्टॉप लॉस या कितना भी बड़ा स्टॉप लॉस कर लीजिए, मार्केट के पास हमेशा एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है वो एग्ज़ीक्यूट हो ही जाएगा। आप चाहें या ना चाहें वो मार्केट ले ही लेगा। इसलिए वेट किया कीजिए कि कब आपके हिसाब से मार्केट मूव करे और तभी ट्रेड किया कीजिए। आज जैसे मार्केट हमारे हिसाब से नहीं था, तो मैंने पर्सनली कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, मार्केट एनालिसिस समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस, ठीक है। मैं ऐसे ही और मार्केट एनालिसिस वीडियो आगे भी बनाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग को ये समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, जिससे मुझे समझ में आएगा कि एक्चुअली में लोगों की हेल्प हो रही है और लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो को देखना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे गाइस। बाय।